आज हम फिजिक्स के 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो क्लास 10th, 9th, 11th, 12th या जी, नीट, एसएससी, रेलवे या यूपीएससी में तैयारी कर रहे बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को देख कर ही जाइएगा। चलते प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में क्या कर रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि तरंग जो कि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और 2 में क्या कर रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। तो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि लेंस द्वारा बनने वाले छवि का अध्ययन क्या कहलाता है। तो लेंस द्वारा बनने वाले छवि का अध्ययन कहलाता है प्रकाश की, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक्स। इसका इंग्लिश नाम होता है काइनेटिक्स यानी प्रकाशिकी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक हर्ट्ज का मान कितना होता है, यानी एक हर्ट्ज में कितना तरंग होती है। तो एक हर्ट्ज में एक तरंग होती है, एक तरंग पर सेकेंड होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिजली की खोज किसने की थी। तो बिजली का खोज जो कि न्यूटन के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। में क्या कह रहा है कि ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है। तो जो ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर होती है। एक सेकंड में बोले तो ध्वनि जो कि 332 मीटर तय दूरी कर सकती है, वह वायु में कर सकती है 332 मीटर पर सेकेंड। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एसआई प्रणाली में बल इकाई है। जो एसआई प्रणाली में बल किसका इकाई है। तो न्यूटन है। यदि वही बोलते सीजीएस में तो डाइन हो जाता। ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है और शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 किलोवाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि दर्पण में बनी छवि सदैव आभासी और सीधी होती है। तो दर्पण कौन सा दर्पण में सदैव हमेशा आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनती है। तो वह प्रतिबिंब बनता है सभी में, क्योंकि इन सभी में जो कि आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनती है। तो चलते अगले क्वेश्चन 10 की ओर। और लास्ट 10वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह कौन सी राशि होती है। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह आयाम रहित राशि होती है। आयाम रहित राशि होती है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। यदि इसका दूसरा नाम बोले तो विमाहित रहित राशि, आयाम रहित राशि या विमाहित रहित राशि, इसी का नाम है।